जय जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। आज से एक नया टॉपिक आपका शुरू हो रहा है क्लास 6 के लिए, क्योंकि उसके सिलेबस में है उपीयर्सन उल्टाएगा तो उसमें एक चैप्टर मिलेगा पावर एंड रूट। 7 में और 8 में है ही इंडेक्स, ठीक है। 9 वाला को ICSE में है इंडेक्स चैप्टर लॉगरिदम से पहले, ठीक है। तो 9 वाला के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब इसके बाद हम लॉगरिदम पढ़ाएंगे, ठीक है। उसका बेस इंडेक्स से ही स्टार्ट होता है। 7 और 8 के सिलेबस में ही है, 6 में पियर्सन में है, इसीलिए आज से इस चैप्टर को स्टार्ट किया गया, ठीक है। पावर पावर नहीं कर, किसका पावर कितना है, नहीं, किसका पावर कितना है, निधि का कितना पावर है, श्रीनु का कितना पावर है, तेजस्वी का कितना पावर है, वैष्णवी का कितना पावर है, वान्या का कितना पावर है। नहीं, एक क्वेश्चन देते हैं, कोई 3 घंटा में बनाता है, कोई 2 घंटा में बनाता है, कोई 1 घंटा में बनाता है, कोई 2 मिनट में बना के दिखा देता है। क्या सबका अलग अलग पावर है? नहीं है। किसी का पावर है सरकार बना देता है, किसी का पावर है सरकार को गिरा देता है, विकलांग बना देता है। क्या? तो आज से हमको स्टार्ट करना क्या, पावर। समझा बात? पावर को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, क्या क्या बोलते हैं बोलो? पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले पावर का यूज कौन किया था? एक ग्रीक का मैथमेटिशियन था जिसका नाम था यूक्लिड। यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना हम लोग, यूक्लिड्स ग्रीक के मैथमेटिशियन थे यूक्लिड साहब, जो सबसे पहले पावर का यूज किए थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने, चलिए आ गए अपने स्टूडियो में। क्या? जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी, ठीक। इसका नाम क्या रखे हो? पावर रखेंगे तब तो हो जाएगा ये फिजिक्स का पावर है कि किसका पावर है, दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए मेरे विचार से क्या रखा जाए, एक्सपोनेंट, क्या आगे इंडेक्स। बोल, जो बोलेगा तुम लोग वही लिखेंगे। क्या क्या लिखा जाए? क्या बोला? एक्सपोनेंट। चलो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पार्ट 1 किसके लिए भाई? पहले ही बता दिए हम, 6, 7, 8, 9। क्या क्या लिखे हम? 6 to 9, 6 to 9, ठीक है। 6 to 9। सबसे पहली बात कि पावर सबसे पहले यूज कौन किया? पावर का यूज first used by great Greek mathematician सर हम लगा दिए हैं, उनका नाम है यूक्लिड, EUCLID, यूक्लिड साहब। इतना तो इज्जत उनका बनता है ना भाई, इतना मेहनत करके वो नाम दिए हैं। क्या यहाँ पर लाइव आ रहा है? फिर बोल देते हैं पावर फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन सर यूक्लिड। सर हम लिखे हैं, ठीक है, यूक्लिड में सर लगा हुआ नहीं है, लेकिन हम इज्जत करते हैं बेचारे का कि कितना मेहनत किए होंगे, सो तो हम जानते हैं। है क्या पावर सोर्स? इसका जन्म कहाँ से हुआ? जैसे हम लोग
ए प्लस ए क्या लिखेंगे 3a लिखे। उसी प्रकार से भाई यहाँ भी तो जरूरत पड़ेगी a। अब क्या लिखें, उसको तो हम लोग शॉर्ट कर दिए, नहीं कर दिए, इसको भी तो शॉर्ट करना होगा। इसको लिखते हैं हम लोग a का पावर 3। क्या लिखेंगे a टू दी पावर 3। नहीं, एक चीज देखो, एक्सपोनेंट तो लिख दिए, लेकिन क्या बोले हैं 3 नाम, क्या किया, एक्सपोनेंट कहो या पावर कहो या इंडेक्स कहो। किसी किताब में ई चैप्टर होगा, किसी किताब में ई चैप्टर होगा, किसी किताब में ई चैप्टर होगा, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, तो सब एक ही। इतना पता चल गया। धैर्य भूषण, ध्यान से देखो, पता चल गया ना सबको, एक्सपोनेंट पावर इंडेक्स। धैर्य भूषण और आर्यन, तुम दोनों जो है ना, आधा दिमाग यहाँ रहता है, समझ गया, आधा दिमाग रहता है मम्मी क्या खाना बना रही है, समझा। एक्सपोनेंट पावर और इंडेक्स है क्या, इसका रूप सो देखो। जैसे a टू दी पावर 3 लिखे, ऐसे ही मान लो कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या लिखेंगे 5 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6। नहीं हो गया, इसी को हम यहाँ लिखते हैं बड़ा सा बना करके, क्या बानिया हंस रही है, क्या देख रहे हैं बानिया, ये मेरा 5। ठीक, इसका पावर कितना, अब तो जगह नहीं है मेरे पास, तो बड़का कैसे लिखाएगा, नहीं हो गया 5 टू दी पावर 6। अच्छा, और सुंदर कैसे होगा वो, उसको मिटा दें, उसको मिटा दें, क्योंकि चैप्टर ना है, ये चैप्टर है, इसको तो थोड़ा सा बच्चा सबको खिलौना बनाना होगा, क्या, क्योंकि 6 वाला बच्चा सब और कहेगा ऐसा काहे कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि सबका अलग अलग नाम है। ये जो फॉर्म हुआ, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म का क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ लिखा जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसमें 5 जो है, ये 5 साहब, इनको कहते हैं हम लोग बेस, क्या बोलते हैं इनको, बेस। और 6 जो है, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ लिख देते हैं, क्या 6 को क्या बोलेंगे, पावर। क्या बोलेंगे इसको, पावर बोलो, इंडेक्स बोलो, एक्सपोनेंट बोलो, है। इतना समझ गया, 5 टू दी पावर से। इसको पढ़ेंगे कैसे, अभी बात होगा, इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग, इसको पढ़ेंगे 5 टू दी पावर 6, नहीं 5 टू दी पावर 6, जिसमें 5 बेस है और 6 क्या है, पावर है, इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। समझ गया, कितना बुद्धियार बच्चा सब। चलो एक बार में समझ गया। अच्छा, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या 5 टू दी पावर 6 को, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, सोच देखो क्या लिखा जा सकता है, गौर करो।
और क्या लिखा जा सकता है? 5 टू दी पावर लिख दिए। 5 टू दी क्या लिख सकते हैं? 6th। 5 टू दी 6th। ठीक है, एक तो हो गया मेरा 5 टू दी पावर 6, दूसरा क्या हो गया 5 टू दी 6th। नहीं, या यही कर सकते हैं 5 रेज्ड टू दी पावर 6, 5 रेज्ड टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। अब देखो, जैसे मान लो यहां रहेगा x का पावर 2, क्या लिखेंगे इसको? क्या बोलता है? एक्स स्क्वायर ना, ना रे बाबा ना, एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर ईडी लगेगा। एक्स SQUARED, एक्स का पावर 3, एक्स क्यूब्ड, या एक्स टू दी पावर 2, एक्स टू दी पावर 3 कर सकता है, एक्स टू दी पावर 2, एक्स टू दी पावर 3। समझिए बात? और नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब्ड, ये सब बात को ध्यान में रखो। नहीं तो डुप्लीकेट मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, सही मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट नहीं होगा। एक्स रेज टू दी पावर 2, एक्स रेज टू दी पावर 3 याद रहेगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं आगे। कहाँ गया जी मेरा पोछा कहाँ गया? पोछा मास्टर, हाँ। अब इसका क्या काम है, कैसे कैसे लाएंगे, क्या क्या यूज है, नहीं उस पर चले जाते हैं। सबसे पहले रूल बताएंगे बाद में, कि रूल वाला काम बाद में, पहले स्टार्टिंग वाला बच्चा सब है 6 वाला उसको देखने दो। 7, 8 वाला खुश होगा, हमको तो सब आता ही है, आता ही है। फिर भी टेस्ट में 50 ला के दिखाओ, क्या तब न समझेंगे? चोट नहीं होगा, 40-45 पर जाकर के रुक जाता है, तो कैसे होगा? क्या पहले हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाइए। समझे बात? पहला क्वेश्चन आपका यही है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाओ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। बच्चा सबको शुरुआत कीजिए। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहीं से पहला क्वेश्चन शुरू करो। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में जाना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम से क्या हो गया? प्राइम नंबर। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या? पार्ट तोड़ देना, नहीं? ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एक नंबर हम लिखे 900, ठीक है, पहले आपको क्या निकालना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन और कितना? 900। चलिए भाई, कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? 2 से। पहला प्राइम नंबर आपका 2 है तो 2 से लगाइएगा। तो 2 से जो लगा है तो कितना हो जाएगा? 450। फिर देखिए 2 से लगने वाला है कि तो 22 जो है, आधा मुजफ्फरपुर तो डूब गया, आधा जो बाकी है उसको भी डुबा ही देगा। क्या 2 से लगाओ? 225। अब 2 से लगेगा? मेरे हिसाब से तो 2 से नहीं लगेगा। तुम्हारे हिसाब से लगने वाला है तो बताओ। नहीं लगेगा। चलो 3 से, तो 3 से तो लगेगा। क्यों?
2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसलिए 3 से कटेगा। 3 से लगा दो, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 3 से लगेगा क्योंकि 7 5 12, फिर 3 से लगेगा कितना 25, और 3 से लगेगा नहीं लगेगा, क्यों 2 5 7, इसलिए नहीं लगेगा। अब कितना से लगेगा 5 5 × 5। तो पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 900 का, 900 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब इसको हम लोग लिखेंगे इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 to the power 2 × 3 to the power 2 × 5 to the power 2। समझ गया बच्चा सब? छोटा छोटा बच्चा समझ गया? हाँ? इस आधार पर बच्चा सब एक हम बता दिए, दूसरा अपने से बनाएगा 1617। बात समझ गया? एक बता दिए और दूसरा बनाएगा 1617। ठीक है? अब आ अच्छा, बेस एक्सपोनेंट तो समझ गए, जो कहेगा कौन बेस है कौन एक्सपोनेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्या तो बता देगा। अब आ जा, बच्चा सबका यही सब है। और 2-4 क्वेश्चन दे दें बच्चा सबको, उसमें 6 वाला के लिए और दे देते हैं क्या कुछ क्वेश्चन। जैसे दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर ले लो, ठीक है, चौथा नंबर ले लो, ठीक है, 5वां नंबर ले लो, कर देगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब 6 वाला को दिया तो 7 वाला कहेंगे कि 6 वाला को दिए ना, 6 7 दोनों, समझा? अनुष्का ध्यान से देखो। चलो अब हम आ जाते हैं दूसरा टॉपिक पर। क्या आ जाते हैं दूसरा? अच्छा, इसमें एक चीज माइनस नहीं दी है, माइनस दे देंगे तो थोड़ा सा होगा काम। जैसे माइनस वाला भी ले लो, -243, एक माइनस वाला भी रहना चाहिए क्या। चलिए अब हम आ जाते हैं सिंप्लीफाई जो हम करेंगे। सो एक चीज देखो, माइनस पर हम यदि आते हैं, ठीक है, तो बेस में हम माइनस में ले लेते हैं मान, ठीक है, बेस हम माइनस ले लिए। जैसे 1 लिए हम, 1 का पावर 2 ले लिए तो कितना आएगा वैल्यू हो 1। 1 का पावर 3 ले लिए, वैल्यू कितना आएगा 1। 1 का पावर 10 ले लिए, वैल्यू कितना आएगा 1। गुस्सा ले लेते हैं 1 का पावर 100, वैल्यू कितना आएगा 1। और गुस्सा के 1 का पावर वैल्यू कितना आएगा 1। इसका मतलब 1 का पावर कुछ भी हो वैल्यू कितना आएगा 1, यानी 1 to the power any number, 1 to the power any number is equal to कितना 1। नहीं हो गया? चलो अब आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा बोर्ड बड़ा कर दो। अब 1 के बदला हम ले लेते हैं -1, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा सा सोचो, -1 लेंगे तो क्या होगा। 7 वाला था वो तो बहुत मजा आ रहा होगा क्या। अच्छा धीरे धीरे तो फिर होगा। -1 to the power 2 मान लो हम ले लिए तो क्या होगा भाई, -1 × -1 = 1। -1 to the power हम 3 ले लिए तो -1 × -1 × -1 = -1। -1 to the power 4 ले लिए, -1 × -1 × -1 = 1। कुछ आया दिमाग में? आ गया? मेरे दिमाग में नहीं आया, इसलिए हम थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। अभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया, समझ गया? कितना कम दिमाग है, हम क्या करें। हम और देख रहे हैं और मेरे दिमाग में आया, वो बात है क्या, इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है,
इसका पावर 6 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 5 है, या और ले लो -1 टू दी पावर, मान लीजिए 1 ले लेते हैं, वो भी ले लो, -1 टू दी पावर 1 ले लिए तो -1 हो गया। क्या यानी हम देखते हैं 1 वाला है, 3 वाला है, 5 वाला है, तो भैया ये माइनस हो गया, और 2 वाला है, 4 वाला है, 6 वाला है, तो हो गया प्लस। आगे भी ऐसा होगा क्योंकि हम 6 को करके देख लिए, यानी मेरे लिए फॉर्मूला हो गया क्या कि -1 टू दी पावर यदि ऑड नंबर होगा, -1 टू दी पावर यदि ऑड नंबर होगा तो उसका वैल्यू होगा -1 होगा, और -1 टू दी पावर यदि इवन नंबर होगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। सीख लिया क्या? अब बच्चा सब मेरा ये भी सीख लिया। अब क्या करना, अब हम कुछ क्वेश्चन दे दें बच्चा सबको, हाँ कि नहीं दें? अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं क्या? कुछ क्वेश्चन दे देते हैं बच्चा सबको, तो कुछ बनाएगा। तो अगला में हम लोग क्या करेंगे पता है, रूल पर चले जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, कितना टाइम हुआ, हो भी गया टाइम, तुम्हारा सीखने का टाइम खत्म हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन पहले भी दिए थे, उसको भूल नहीं जाना, उसको भी बनाना, क्योंकि आज न कल तो कोरोना जो है वो तो जाएगा। कोरोना जब जाएगा तब तुम आएगा, जब तुम आएगा तब तुम कॉपी देखेंगे, कॉपी देखेंगे उसके बाद तो जानता ही है क्या होता है। प्रॉब्लम्स फॉर मी, क्वेश्चन नंबर 1, पहला हम सीधा देते हैं फाइंड दी वैल्यू, ठीक है, एकदम बच्चा सबका हलवा क्वेश्चन, फाइंड दी वैल्यू। पहला ले लो 2 टू दी पावर 7, दूसरा ले लो 3 टू दी पावर 6, तीसरा ले लो 11 टू दी पावर 3, चौथा ले लो -5 टू दी पावर 3, पांचवा ले लो -3 टू दी पावर 5। ये क्वेश्चन नंबर 2। Write the following index form with 2 as a base. Write the following in index form with 2 as base, with 2 as base। इंडेक्स फॉर्म में लाना है, लेकिन बेस 2 ही होना चाहिए और दूसरा नहीं। इसमें ले लो, जैसे दो ही क्वेश्चन लो, 512 और दूसरा 2048। अब आ जाओ तीसरा, राइट द फॉलोइंग इन इंडेक्स फॉर्म with 3 as base, with 3 as base। इसमें भी दो ले लो भाई, क्या क्या, 729 और दूसरा 2187। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर नंबर। अब यहाँ खोजना है आपको कि कौन बड़ा है या कौन छोटा, विच इज ग्रेटर नंबर। यहाँ खाली बड़ा दिए हैं, कौन बड़ा है भाई, 5 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर। जानता है बच्चा जो हम लोग थे, हम लोग को ऐसा क्वेश्चन देते थे सर जी, बोलो 5 टू दी पावर 3 या 3 टू दी पावर है, दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। जाते थे एकदम बराबर करके देते, बिना पढ़े हुए देखे ही हुए। 5 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर दोनों इक्वल हो गया, एक थप्पड़ खाया फिर चले आया, समझ गया। इसको बना के ना देखेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है,
दूसरा 2 टू दी पावर 8 या 8 टू दी पावर 2। एक थप्पड़ जब खाया उसके बाद तो फिर ठीक है हो गया 100 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 100। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जा, दिखाई दे रहा कि ना हो, कट नहीं ना रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई तो दे दिए थे ना, सिंगल सिंगल एक और बड़ा बड़ा ले लो क्या। सिंप्लीफाई पहला मान 1 से ज्यादा कर दिया -3 टू दी पावर 2 इंटू -5 टू दी पावर 3। सेकेंड में आ जा -2 टू दी पावर 3 इंटू -5 टू दी पावर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, उसको अभी नहीं बताना है, ठीक है। इतना ही बताना है बच्चा सबको, बच्चा सब के लिए इतना ही सही है, ठीक है। 5 आज के लिए बस इतना है क्या। आगे एक बता दे माइनस वाला, टाइम तो है कि टाइम है, एक बता ही दिया है। चलो इतना तो हो गया 5 तक। अब आ जा अब है पावर को हम माइनस, अभी तक तो बेस को माइनस किए थे ना, हो अभी तक तो बेस को माइनस किए थे। अब मेरा विचार है कि पावर को माइनस कर दो तो क्या होगा। पावर को माइनस करने पर क्या होगा, जैसे 2 टू दी पावर -1। 2 टू दी पावर क्या लिखे, 2 का पावर -1। इसका मतलब क्या होगा, सो देखो 1/2 टू दी पावर 1। ध्यान से देखना, 2 टू दी पावर -3, इसका मतलब क्या हुआ 1/2 टू दी पावर 3। 2 टू दी पावर -4, इसका मतलब 1/2 टू दी पावर 4। 2 टू दी पावर -10 यानी 1/2 टू दी पावर 10। अब तुम सोच रहा होगा खाली 2 वाला में ही ऐसा होगा ना, 5 टू दी पावर -3 यानी 1/5 टू दी पावर 3। 10 टू दी पावर -20 यानी 1/10 टू दी पावर 20। अब तो समझ गया, 6 वाला भी समझ गया। यानी इसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यह निकला x टू दी पावर -a इज इक्वल टू 1/x टू दी पावर a। समझिए बात, एग्जाम्पल लेके तो हम बता ही दिए, फिर भी यहाँ एक एग्जाम्पल ले लो 100 टू दी पावर -3 यानी 1/100 टू दी पावर 3। अब तो समझ गए बात, माइनस वाला भी। अब इस पर क्वेश्चन दिया जा सकता है, चलो अब इस पर क्वेश्चन ले लो। अच्छा फ्रैक्शन भी होगा, फिर भी वही होगा। बेस अभी तक तो हम लोग सिंपल लिए है ना, फ्रैक्शन में भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज फिर उतना ही रहने दो। चलिए इस पर क्वेश्चन ले लीजिए अब आप। आपका आज का टाइम खत्म हो गया। पावर आ गया दिमाग में, अब तो पावरफुल हो गए आप लोग ना। चलिए क्वेश्चन इसका है कि राइट each of the following in positive exponent x
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पावर जो माइनस में है वह पावर किस में होना चाहिए, प्लस में। जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया 3 का पावर -32, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको 1/3 टू दी पावर 32 हो गया, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया। चलो एक हम बता दिए। दूसरा तुम्हारे लिए है 5 टू दी पावर -4। तीसरा है 1/7 टू दी पावर -3। अब कहेगा ये क्या होगा फ्रैक्शन में, कोई सेम रूल, इसको हम बता दे तुमको। सेम रूल क्या करना है, 1/7 टू दी पावर 3। क्या कोई दिक्कत नहीं। और तुम आगे भी इसको सॉल्व कर सकता है। कैसे सॉल्व करेगा, 1 ये क्या हो गया 1/7 टू दी पावर 3। 7 टू दी पावर 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी 7 टू दी पावर 3/1, यानी क्या हो गया 7 टू दी पावर 3। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक बात नहीं है, लेकिन पहला दिन है इसीलिए बता रहे हैं। 2/5 टू दी पावर -5 -3/8 टू दी पावर -10 -10/7 टू दी पावर -15। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ। और आजा, कहाँ गया जी ढक्कन जी, हाँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी पर ले लो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कलर से ले लो, ठीक। इवेल्युएट, इसका इवेल्युएशन करना है। पहला 4 टू दी पावर -1, दूसरा 4 टू दी पावर -3, तीसरा 2/3 टू दी पावर -4, 4 में आ जा -2/3 टू दी पावर -9, 5 में आ जाओ -2/7 टू दी पावर -11। ठीक है, 6 में आ जाओ 2/7 टू दी पावर -5। बस इतना ही, आज का काम इतना ही। आज का काम खत्म, इसको पूरा करो तब फिर आगे दिया जाएगा। ठीक है, जय जय माँ बंगला मुखी।